दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज प्राइस एक्शन। सिंपल लफ्जों में आपको जानना है कि आखिर प्राइस एक्शन है क्या। बहुत सादा लफ्जों में आपको बताऊं तो प्राइस एक्शन इज द स्टडी ऑफ द मूवमेंट ऑफ कैंडल्स, यानी कैंडल्स की मूवमेंट को ही प्राइस एक्शन बोलते हैं। आपने कैंडल स्टिक को देखा, चार्ट पैटर्न को देखा, मार्केट के ट्रेंड को देखा, इन सब को स्टडी करना यानी देखने के बाद कैंडल्स यानी प्राइस क्या करेगा, यानी प्राइस क्या एक्शन लेगा, जो आपने स्टडी की इसको प्राइस एक्शन ही बोलते हैं। अब हमने इसमें परफेक्ट तरीके से ट्रेड कैसे लेनी है चले हम देखते हैं। याद रखें ये वीडियो आपके कैरियर की बेस्ट वीडियो होने वाली है, इसीलिए इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा वरना इन्फॉर्मेशन में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों चार्ट पर देखिए, मार्केट ओपन होते ही बायर मार्केट को ऊपर ले जाते हैं। मार्केट ऊपर हाई लगाने के बाद रिवर्स हो जाती है। हमने प्राइस एक्शन को देखते हुए चार्ट को अच्छे से पढ़ना है। हम ऊपर एक रेजिस्टेंस लाइन को ड्रॉ करेंगे, प्राइस दोबारा उसी रेजिस्टेंस लाइन तक जाती है, हमने यहाँ ट्रेड लेनी है। 5 सेकंड में आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप यहाँ से बाय में एंट्री लेंगे या सेल में। देखिए हम प्राइस के मोमेंटम को थोड़ा गौर से देखते हैं। जब प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है तो बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही थी, मगर जब ये कैंडल्स रेजिस्टेंस लाइन के करीब जाती हैं तो ये छोटी छोटी हो जाती हैं, यानी बायर इस रेजिस्टेंस लाइन को तोड़ नहीं पाएंगे, यानी प्राइस का मूवमेंट यहाँ पर लो है। अगर तो प्राइस रेजिस्टेंस लाइन के पास रेंज करती है और ब्रेकआउट होता है तो मार्केट ऊपर जा सकती थी। अब हमने कंफ्यूज नहीं होना कि मार्केट आखिर यहाँ से नीचे आएगी या फिर ऊपर जाएगी। तो देखिए रेजिस्टेंस लाइन पर हमें एक रिजेक्शन कैंडल नजर आ रही है, साइड पर आपको और भी ये रिजेक्शन कैंडल्स नजर आ रही हैं। इनमें से कोई भी कैंडल मार्केट को रिवर्स कर सकती है, यानी कि इनमें इतनी ताकत होती है। ये लॉन्ग विग रिजेक्शन कैंडल को देखते हैं, पहले बाय रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करते हैं और प्राइस को ऊपर ले जाते हैं, मगर ये वहां पर प्राइस को रोक नहीं पाते। सेलर दोबारा प्राइस को रेजिस्टेंस लाइन के नीचे लाते हैं और लॉन्ग विग रिजेक्शन कैंडल क्लोज हो जाती है। हमें यहाँ सेलिंग प्रेशर नजर आ रहा है। हमारे पास मार्केट के नीचे आने की 2 वजूहात हैं, एक रेजिस्टेंस लाइन, दूसरा रिजेक्शन कैंडल, और तीसरा अगर हम नेक्स्ट कैंडल इस रिजेक्शन कैंडल का लो ब्रेक कर देती है तो यहाँ से हम शॉर्ट में एंट्री लेंगे और ये रही हमारी परफेक्ट एंट्री। आप वॉल्यूम से भी कंफर्मेशन ले सकते हैं। अब हम डाउन ट्रेंड में देखते हैं, मार्केट नीचे लो बनाने के बाद एक बार ऊपर जाती है। हम यहाँ नीचे एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करते हैं, मार्केट दोबारा इस लेवल पर आती है। अब हमें एंट्री लेनी है, लेकिन पहले हम अच्छे से चार्ट को रीड करेंगे और प्राइस को देखेंगे। ऊपर से जब मार्केट सपोर्ट एरिया की तरफ बढ़ रहा था तो रेड बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही थी। जैसे ही ये कैंडल सपोर्ट एरिया तक पहुंचती हैं तो सेम पीछे की तरह छोटी छोटी हो जाती हैं, यानी सेलिंग प्रेशर बहुत कम हो जाता है। जिन सेलर्स ने ऊपर से सेल किया था वो जल्दी जल्दी सपोर्ट एरिया तक अपना अपना प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। सपोर्ट एरिया पर 2 रिजेक्शन कैंडल्स बनती हैं, सेलर इस सपोर्ट एरिया को तोड़ नहीं पाते। अब हमने लॉन्ग में एंट्री लेनी है, मगर हम कंफर्मेशन के बगैर एंट्री नहीं लेंगे। यहाँ एक ग्रीन कैंडल बनती है और ये प्रीवियस कैंडल के हाई को जैसे ही कैंडल ब्रेक करती है हम अपना स्टॉप लॉस सपोर्ट एरिया के थोड़ा नीचे रख कर बाय में एंट्री ले सकते हैं और हम कम से कम 1:2 या 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रखेंगे। अब हमें ट्रैप और फेक ब्रेकआउट से कैसे बचना है, वैसे तो हमने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बना दी है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर देख सकते हैं। वो पूरा टॉपिक ही हमने फेक ब्रेकआउट यानी ट्रैप के ऊपर बनाया है। अब देखिए मार्केट नीचे आता है, हम यहाँ एक रेजिस्टेंस लाइन को ड्रॉ करते हैं। एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक कर देती है। बहुत सारे ट्रेडर यहाँ पर एक कॉमन गलती करते हैं, वो ब्रेकआउट होते ही टूट पड़ते हैं कि अब मार्केट ऊपर ही जाएगा, मगर आगे देखिए ये एक ट्रैप था जिसमें इन ट्रेडर्स को फंसा लिया जाता है। ये ब्रेकआउट हुआ फेल, मार्केट गया नीचे। आपको ट्रैप और फेक ब्रेकआउट से बचने के लिए इस वीडियो को जो हमने बनाई है उसको देखना ही पड़ेगा, ताकि आप ये बहुत बड़ी गलती ना करें। अब देखें, दोबारा चलते हैं टॉपिक की तरफ। मार्केट में अक्सर आपको ऐसा भी देखने को मिलता है, ये हमारी रेजिस्टेंस लाइन है, प्राइस इस लाइन के नीचे कंसोलिडेट करती है, ऊपर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करती है
तो इस तरह के ब्रेकआउट ज्यादातर जेन्युइन होते हैं, यानी बड़े प्लेयर यहाँ से मार्केट को नीचे नहीं आने देते। उनका इंटरेस्ट मार्केट को ऊपर ले जाने में है, इसीलिए आप इस तरह के ब्रेकआउट पर यकीन कर सकते हैं। नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को ब्रेक करती है, आप यहाँ से बाई में एंट्री ले सकते हैं। इस तरह एक और एग्जांपल में देखते हैं। प्राइस हमारी रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करती है और इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर कंसोलिडेट करती है। ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल होता है, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद बायर प्राइस को रेजिस्टेंस लाइन के नीचे आने नहीं देते। इसीलिए हम यहाँ इस एरिया से बाय में बगैर सोचे समझे भी एंट्री ले सकते हैं। एंड पर आपको एक एडवांस प्रो टिप भी देने वाला हूँ, मगर उससे पहले हम एक दो और एग्जांपल्स को देखेंगे। मार्केट यहाँ अप ट्रेंड में है, यहाँ हम एक प्रीवियस रेजिस्टेंस लाइन को ड्रॉ करते हैं। आपको पता है रेजिस्टेंस लाइन ब्रेक होने के बाद सपोर्ट का काम करती है। प्राइस नीचे सपोर्ट एरिया को ब्रेक करने की कोशिश करती है और वो भी डायरेक्टली। मगर ठहरिए, आपको यहाँ सेल में बिल्कुल भी एंट्री नहीं लेनी, हम यहाँ थोड़ा वेट करेंगे। नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बुलिश बनती है। हमें यहाँ पता चल चुका है कि मार्केट ने यहाँ तक पुल बैक लिया था, दोबारा प्राइस ट्रेंड को फॉलो करेगी। हम नेक्स्ट कैंडल जब इसके हाई को ब्रेक कर देगी तो एक क्वालिटी बाय ट्रेड लेंगे, तो हमें एक अच्छा प्रॉफिट ये दे कर जाएगी। तो देखिए मार्केट ऊपर गया। लास्ट ट्रेड हम कॉन्फ्लुएंस एरिया से लेंगे, जो सबसे परफेक्ट एरिया होता है। कॉन्फ्लुएंस एरिया क्या होता है, इस पर भी हमने डिटेल से वीडियो बनाई है। हमारे चैनल पर इसको जाकर जरूर देखें ताकि आपको परफेक्ट एंट्री मिल सके। चलें डिटेल में आपको समझा देता हूँ। मार्केट डाउन ट्रेंड में है, हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। प्राइस यहाँ पर रिएक्ट करने के बाद बार बार नीचे आ रहा है। तीसरी बार दोबारा प्राइस ट्रेंड लाइन के पास जाती है। हम यहाँ एक सपोर्ट लाइन को ड्रॉ करते हैं। इस एरिया पर लॉन्ग विक कैंडल बन चुकी है। मजीद कंफर्मेशन के लिए हम मिनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। ये शॉर्ट अप ट्रेंड हमें नजर आ रहा है। हो सकता है प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे और ऊपर चला जाए, इसीलिए हम थोड़ा वेट करेंगे। थोड़ी देर बाद प्राइस नीचे मिनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देती है। हम यहाँ से शॉर्ट में एंट्री लेंगे। अब देखें, ये एरिया था हमारा कॉन्फ्लुएंस एरिया। अब हम करते हैं प्रो टिप की बात। अक्सर लोग छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड लेते हैं, तो उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपने 5 मिनट में देखा है तो आपको अगर बाय सिग्नल यहाँ मिला है, तो ट्रेड लेने से पहले 1 हॉर्स या किसी और बड़े टाइम फ्रेम में उसका की लेवल तो नहीं है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम का की लेवल छोटे टाइम फ्रेम के लिए हर्डल का काम करता है, यानी उसको रोकता है, रुकावट का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से बाय में ट्रेड ले लेते हैं। बड़े टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस लेवल ऊपर ही है, तो ज्यादा चांस होंगे कि प्राइस यहाँ से रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में हमें वो नजर नहीं आ रहा होता जो बड़े टाइम फ्रेम के अंदर हमें नजर आ रहा है। तो अक्सर छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जब आप ट्रेड लेंगे तो बड़े टाइम फ्रेम के अंदर आप कंफर्मेशन भी करेंगे कि कहीं ऊपर इसका कोई की लेवल तो नहीं है। दोस्तों, आई होप कि आपको आज पता चल चुका होगा कि हमने परफेक्ट तरीके से ट्रेड कैसे लेनी है। अगर ये वीडियो आपको यहाँ तक अच्छी लगी है, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।